झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के 8वें दिन बीजेपी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले बीजेपी के विधायक सदन में भगवा रंग के टी-शर्ट में नजर आए और सदन से लेकर सड़क तक नियोजन नीति से जुड़े मामले को लेकर हंगामा किया। रिपोर्ट देखिए आप। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, सदन से सड़क तक बीजेपी का हंगामा, नियोजन नीति पर मची रार। आप पूछिएगा समीर जी, 740 नई चलतो वाला जो जैकेट है उसको खोल लिया है। पक्ष और विपक्ष में फिर हुआ पावा। ये जवाब गलत है। मैं पूछता हूँ श्रीनगर के गांव के लोगों को आप देंगे कि नहीं? झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक बेल में पहुंच गए और खतियानी जोहार के नारे लगाने लगे। इस दौरान बीजेपी विधायक गेरुआ रंग की टी शर्ट पहने हुए थे और सभी की टी शर्ट पर 60-40 और नाय चलतो का प्रिंट छपा हुआ था। कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक रिपोर्टिंग टेबल थपथपाकर विरोध जताते रहे और वेल में बांग्लादेशी नाय चलतो की नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद स्पीकर को कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, लेकिन बीजेपी विधायकों का हंगामा थमता नहीं दिखा। मुख्यमंत्री राज्य के नौजवानों के मुद्दे से भाग नहीं सकते। 1932 की बात करने वाले हेमंत सोरेन जी ने जब 32 विधानसभा में लेके आया तो हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पुरजोर समर्थन दिया और 32 से पीछे हटके आज 40% बहालियों के लिए इन्होंने रास्ता खोलने का काम किया है। मुख्यमंत्री भाग नहीं सकते। इस राज्य के नौजवानों के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। रघुवर जी ने जो नियोजन नीति बनाई थी वो नियोजन नीति इतनी अच्छी थी, 1985 को कट ऑफ डेट बनाया गया था और राज्य के 24 जिलों को 10 साल के लिए आश्रित कर दिया गया था। लाखों नौजवानों को रोजगार भी मिला। स्थगन फिर लाया है राज्य के युवाओं के रोजगार के सवाल पर और प्रदेश के नौजवानों के रोजगार को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के हम लगातार सरकार के पास सदन के अंदर और सदन के बाहर इस बात को कह रहे हैं कि 60-40 नए चलतो इस उद्घोष के साथ हम खड़े हैं। इनके हाथ में सत्ता आ जाएगा तो ये भी 60-40 का हिसाब किताब झारखंड में लगाएंगे। अध्यक्ष वही नियोजन नीति पर हो रहे सदन में हंगामे को लेकर जेएमएम का कहना है कि सीएम इस मुद्दे पर समय आने पर बोलेंगे। सदन में सीएम का जिस दिन इनके कहने सदन में सीएम जवाब देंगे, सदन का में सीएम का जिस दिन होता है, जिस दिन शेड्यूल्ड है उस दिन और उस दिन भी जिस दिन कौन संवेदनशील मुद्दा, ये किसने नियोजन नीति रद्द कराई थी, ये इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये कौन गए थे? रमेश हांसदा कौन है? इसका जवाब क्यों नहीं देते? रमेश हांसदा और इनके नेतृत्व में जाकर और जितने भी उसमें आवेदन करते हैं ज़्यादातर यूपी के और बिहार के लोग हैं जो भी उसमें को-एपिलेंट हैं। तो ये चाहते हैं किसी तरह से नियोजन नीति लटकी रहे, राज्य के युवाओं को का नियोजन नहीं हो। जो इनकी नीति है कि हम बाहर के लोगों को लाकर यहाँ नियोजित कराएं, तो ये सारी चीज़ें इनके एजेंडे में है। वरिष्ठ विधायक कैसुरजी राय नियोजन नीति को सबसे समर्थन या बधाई दिया हेमंत सोरेन से, है ना, है ना। तो आज इसी लोग कोई मुद्दा विहीन है, कुछ भी कर दे रहा है। कहाँ से आ गया 60-40? बोलने से हो जाएगा क्या? सदन तो कल भी नहीं चला था ना चंपे जी, कल भी नहीं चला ना। वो तो हमारा वीरेंद्र बाबू लोग का है देन है ना। ये लोग जो ट्विटर में फर्जी अकाउंट बनाकर फर्जी तरीके से ये लोग जो है, यदि इतने सच्चे और अच्छे और ईमानदार लोग हैं तो फिर फर्जी ट्विटर बनाने का क्या ज़रूरत है? और 16,000 लोगों ने ट्वीट किया, उसको 4.5 लाख दिखाने का क्या ज़रूरत है? और पैसा दे दे के नई नई कंपनियों को ला कर ट्वीट में घुसाने का क्या ज़रूरत है? हमारी सरकार नौजवानों के साथ धोखा नहीं करेगी, उसके साथ कदम ताल करेगी। लेकिन ये लोग, भाजपा कभी बोलती है 2018 का नियोजन नीति लाती है, कभी जाके गिरिडीह में जाकर बैकड्रॉप लगाती है 1932 का खतियान। तो बताएं उसकी स्थिति क्या है, स्पष्ट करना चाहिए उसको। देखिए, इन लोगों को जब सत्ता मिला था तो काम नहीं किए। डबल इंजन की सरकार थे, 5 बरस के डोभा बनाने में, हाथी उड़ाने में समय पूरा गंवा दिए। अभी सरकार जब काम कर रही है तो इन लोगों को दर्द हो रहा है। इन लोग खाली थाली बजाओ, शंख बजाओ, पूजा करो, इसी नाम पर बिताता है सब। इन लोग के विकास का कोई मुद्दा, कोई एजेंडा नहीं है।
अभी सर्वोच्च पंचायत सदन चल रहा है, अपना क्षेत्र का मुद्दा उठाना चाहिए, सरकार से जवाब सवाल लेना चाहिए। नियोजन नीति हम लोग अपना विधि सम्मत सब, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में कुछ मामला है, कुछ इधर उधर है, तो हम लोग पूरा एक बार मजबूती साथ बना कर रखेंगे ताकि फिर उसको कोई हिला डुला नहीं सके। लेकिन किसी कहने पर हम लोग तो लागू नहीं कर देंगे। हम लोग अपना पहले कैबिनेट में लाएंगे क्या? कल फिर जो कैबिनेट आएगी उसमें नियोजन नीति का मामला रहेगा क्या? जो आप लोग मन में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वही होने वाला है। एक और सरकार के मंत्री नियोजन नीति को लेकर विपक्ष को करारा जवाब देने में लगे रहे, तो वहीं जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम खुद अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते दिखे। नियोजन नीति को आपने लाया है, कैबिनेट में पास हुआ, तो उसको सदन में लाना चाहिए और सदन में उसका घोषणा होना चाहिए। और अगर सदन में नहीं आता तो एक तरह से समझिए कि ये मैंने सदन का अवमानना है। और आज मैं कल भी बोला था और फिर मैं आज बोल रहा हूँ, ये नियोजन नीति को लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश में युवाओं में, युवतियों में एक खलबली है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये 60-40, 60-40 क्या है? 60-40 ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ये बाहरियों से इतना प्रेम कैसे हो गया है? हालांकि सदन में हो हंगामे के बीच शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई, तो वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि विभाग के लिए 28 अरब 4 करोड़ 13 लाख रुपए का अनुदान पेश किया। वहीं बीजेपी ने नियोजन नीति पर सरकार से 3 सवाल किए। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार को बताना चाहिए कि 1932 का क्या हुआ। दूसरा, 2016 से पहले नियोजन नीति में क्या है। इसके साथ ही ये भी बताया कि 60-40 क्या है। रांची से न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए कुमार चंदन की रिपोर्ट।